हाय गाइस, वेलकम टू इंटेलेक्चुअल शॉर्ट हैंड। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 6 पढ़ेंगे जो फ्रेजोग्राफी है। तो शुरू करते हैं। फ्रेजिंग। तो फ्रेजेस क्या होगी एक्चुअली में, इसमें हम स्ट्रोक्स को दो से ज़्यादा स्ट्रोक्स जो होंगी, जब बिना पेन या पेंसिल उठाए उनको हम ड्रा करेंगे तो जो आउटलाइन बनेगी उसे हम फ्रेजोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो इसको आगे चल के समझते हैं। सबसे पहले हम ग्रामोलॉग्स कर लेते हैं। तो ग्रामोलॉग्स में देखिए, थैंक या थैंक्ड किससे लिखा जाता है? इथ। अगर हम हवा में लिखेंगे उसे थैंक या थैंक्ड पढ़ते हैं। यही इथ हम जब लाइन पे टच करते हैं इसे थिंक पढ़ेंगे। दी जब हम दी को हवा में लिखते हैं उसे दो पढ़ते हैं। यही दी जब हम लाइन पे लिखते हैं उसे देम पढ़ेंगे। वाज, जेड जो होता है जेड, जब हम उस पे लाइन पे लिखेंगे उसे वाज कहेंगे। यही जेड जब हम लाइन को कट करके लिखेंगे इसे हम हुज पढ़ना चाहेंगे। इसके साथ इश, अगर इश हम टच करके लिखेंगे उसे शैल कहते हैं। यही इश अगर लाइन काट के लिखते हैं, ये भी इश है ये भी इश है, तो इसे हम विश कहते हैं। ये जो छोटा सी है इसको हवा में हम लिखेंगे विद पढ़ते हैं, और ये सी जब लाइन पे होगा इसे वैन कहते हैं। फिर ये उल्टा सी जैसे कुछ है इसे हम व्हाट कहते हैं, और जब ये इसे लाइन पे लिखा करेंगे इसे हम वुड पढ़ा करेंगे। ठीक है, उसके बाद डी स्ट्रोक ले लेते हैं। डी, इसकी ये जो ऊपर वाली टिक है, जब इसको हवा में लिखेंगे इसको ओह या ओ में से, तीनों में से कुछ एक पढ़ा करते हैं, और जब यही टिक लाइन को टच करेगी इसे ही कहेंगे। तो एक ही हमने ये वाला भी पढ़ा हुआ है। तो ये वाला ही कहाँ यूज़ होगा? फ्रेज़ के मिडल में। और ये कहाँ यूज़ होगा? अकेला आएगा तो, जहाँ फ्रेज़ की स्टार्ट में होगा तो ये देखते हैं। रूल पार्ट पे आते हैं। इसमें हमें लिखना है हाउ कैन दे। तो इसका रूल क्या है? जहाँ पहली स्ट्रोक जिस प्लेस पे आती है वहाँ लिखते हैं हाउ कैन दे। बाकी जहाँ जहाँ स्ट्रोक्स आती वहाँ बनाते जाना है। दूसरा है आई हैव। आई ये लिखा और हमें पता है हैव में वी टच करता है, तो आई हैव का वी टच करेगा। नेक्स्ट है आई थैंक यू। थैंक हमें पता हवा में होता है, इसलिए आई थैंक हवा में रखा और यू बना दिया। तो आई थैंक यू हमें पढ़ने में भी आएगा कि थैंक हवा में होता है, इसलिए आई थैंक यू ही है ये। और अगर आई थिंक यू लिखना होता है, थिंक हमें पता है, थिंक अभी पढ़ा हमने कि थिंक ये पढ़ा हमने, थिंक जो होता है इथ वो लाइन को टच करता है, इसलिए जब आई थिंक यू लिखना हमने थिंक टच करेगा यू, ऐसे ये बन गया आई थिंक यू। विद मच, विद अभी पढ़ा हमने छोटा सी हवा में, मच चे हवा में होता है, ये विद मच हो गया। और विद विच जब लिखना होगा, विद हवा में लिख के चे टच करेगा, ये विद विच होता है। ये था हमारा रूल। नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करेंगे। सी पार्ट वो कहता है कि आई जब के एम और एल जो अप है उसके साथ जब हम ज्वाइन करते हैं वो शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट मतलब आई ऐसे लिखते हैं तब आई की पहली टिक लगेगी। ठीक है, आई कैन कैसे लिखेंगे? आई कैन हो गया। आई एम कैसे लिखेंगे? आई पहली टिक और एम आई एम हो गया। और लास्ट में आई विल, आई की पहली टिक और एल ऐसे आई विल हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। ये कह रहा है कि ही जब अकेला लिखना होगा ही डाउन लिखना है, जब फ्रेज़ के शुरू में आएगा तो भी डाउन लिखना है। जैसे ही में है, ये फ्रेज़ के शुरू में आ रहा है इसलिए डाउन वाला एच लिखेंगे और में ऐसे। लेकिन अगर लिखना होगा इफ़ ही में, यहाँ पे ही मिडल में आ रहा है और मिडल में ही अभी हमने पढ़ा टिक वाला ही होता है, कैसे लिखेंगे? इफ़ ही में। तो उसके बाद ये जो है ही शुड नो, इसमें ही शुरू में आ रहा है फ्रेज के, तो डाउन ही ऐसे लिखेंगे, शुड ऐसे, नो ऐसे। लेकिन अगर लिखना होगा इफ़ ही शुड नो, यहाँ पे ही मिडल में आ गया, इफ़ वो टिक वाला लगेगा, ही शुड ऐसे
और नो ऐसे। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। इसमें हमारे पास है कि मच, जो हमें पता है मच हमने अभी पढ़ा, चे हवा में मच होता है, लेकिन सो मच और हाउ मच में मच हमने पूरा लिखना पड़ेगा। कैसे? सो मच ऐसे, हाउ मच में भी ऐसे ही, हाउ मच ऐसे। तो मच एक्चुअली ग्रामोलॉग है वो चे हवा में होता है, लेकिन सो मच हाउ मच में मच पूरा लिखना है। तो नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। वर शॉर्ट हैंड में दो तरह से लिखा जाएगा, ऐसे या ऐसे। तो कौन सा कब यूज़ होगा उसके लिए रूल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो ये वाला ये वर यूज़ होगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो ये वाला यूज़ होगा। प्लूरल जैसे वर्ड है दे वर, कैसे लिखना है? दे, ये वाला वर, दे वर ऐसे। और सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हुआ, जैसे वर्ड है ही वर, तो ही ऐसे आएगा, वर ऐसे। तो ही वर ऐसे, यू वर लिखना है, यू वर ऐसे, ही वर आ गया। इफ़ ही वर लिखना है, और मिडल में ही हमें पता टिक वाला आता है, इफ़ ही आया टिक वाला, और आर ऐसे, इफ़ ही वर ऐसे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। फ्रेजेस में हिम जब लिखना है, हिम की डॉट लगानी पड़ेगी, ताकि जैसे वर्ड है ऑफ हिम, डॉट क्यों लगाई? क्योंकि एक वर्ड होता है आई एम, तो उसको हम ऐसे आई की पहली टिक लगती है फ्रेज में, एम ऐसे। तो आई एम में कन्फ्यूज़न ना हो, ये ऑफ हिम के लिए एम की डॉट लगाएंगे हिम की, और इसी तरह से टू हिम जब लाइन पे लिखेंगे तो वहाँ पे भी हिम की डॉट लगाएंगे। तो रूल पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट टिक द। अब हम द की टिक पढ़ेंगे, पहले हमने द की डॉट पढ़ी है। ठीक है, तो द की टिक दो तरह से होती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये टिक वाला द कब लगेगा? मिडल में जब स्ट्रोक के बाद द आता है तो तब हम टिक वाला द लगाते हैं। तो डाउनवर्ड टिक कहाँ लगती है? ऑफ द। ऑफ ऐसे होता है, ये नीचे की तरफ ऑफ द हो गया। एंड ऐसे होता है, ये डाउनवर्ड टिक एंड द हो गया। शुड ऐसे होता है, नीचे की तरफ द शुड द हो गया। विद ऐसे होता है, डाउनवर्ड टिक ऐसे विद द। बाई ऐसे होता है, द ऐसे बाई द। अब अपवर्ड टिक पढ़ेंगे, बियॉन्ड ऐसे लिखते हैं, द की टिक अपवर्ड इस तरह से आई। व्हाट ऐसे लिखेंगे, द की टिक अपवर्ड। हाउ, द की टिक अपवर्ड। एट, द की टिक अपवर्ड। अब नोट करने वाली चीज़ क्या है? ऑन द। अगर हम लिखेंगे ऑन द, तो ये ऐसे जब लिखा तो ये वाई बन गया, ऑन द तो बना नहीं, इसलिए हम ये टिक और इस टिक को टेढ़ा करके जब हम लिखेंगे ऑन द इस तरह से पढ़ेंगे, ताकि वाई में कन्फ्यूजन ना हो। सेम बट द भी इसी तरह से लिखना है। कैसे बनाना है? ऑन द बट द। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। इसमें हम कुछ फ्रेजेस बनाएंगे। वर्ड है आई थैंक यू, तो आई थैंक हवा में, यू ऐसे। वर्ड है आई थिंक यू शुड बी, आई थिंक टच करना है, यू ऐसे, शुड ऐसे, बी ऐसे। आई हैव द, आई हैव द। आई हैव हैड, क्योंकि हैव का वी टच करता है। आई सॉ द, आई सी, आई एम। ठीक है, आई मे बी, आई विल। तो वाई हैव यू, वाई हैव यू, विद यू, विद यू। सो मच, सो मच। विद मच, विद मच। विद ईच। व्हेन दे, व्हेन लाइन पे होता है ऐसे, दे इस तरह से आ गया, व्हेन दे। व्हाट डू यू, व्हाट डू यू। व्हाट वाज, व्हाट कैन बी, व्हाट कैन बी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इट विल बी, सॉरी आई विल बी, इट वुड बी,
it would be, you should, it should be, it should be, you should be, you should be, it will be, it will be, you can, it was, you will, which was, you will be, which were, you may be, he should be, you were, he will be, if you were, if he, they were, दे के साथ वर ऐसा, if he were, मिडल में ही टिक वाला आएगा, how can they, too much, ये चे है, why do you, with which में चे टच करता है, ये हो गया with which। तो ये कुछ फ्रेजेस थी, आगे मूव करते हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 2 रीड करेंगे। I may be with you on a Monday, the 4th of May. Stop. If you will be ready when I come, I shall be happy to take the ride with you to the show. Stop. Third line. I think you will enjoy the ride, and you may take a fair share of the game. Stop. Fourth line. How do you like the new book? Fifth line. I think you were right to come away when you were feeling very. Stop. Sixth. I have had a talk with Beb and Duke, who were both at the party on a Monday. Stop. Next. I saw Booth today, and he will be with us at the show. Stop. Next line. It's if you should know anybody who can share the work of the opera with us, I shall be happy to know. Stop. Next. I have a new camera which I should like to show you when I see you. Stop. Next. I shall be happy to see you tomorrow if you can come. Stop. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। एक्सरसाइज 22, इसमें हमें राइट इन शॉर्ट हैंड में लिखना है वाई
do you think he was aware of the likely failure of the firm? Question mark. Second line, I thank you for the tube of color which I think should be all right. Stop. थर्ड पॉइंट पे मूव करते हैं. they deny they were at the tower at the time of the fire. Fourth line, I think you owe the head an apology for the way you hurried away on Monday. Stop. Next line, if he were aware of the date, he would, I think, have come with us. Stop. Next line, I think too much time was given to the topic. What do you think? क्वेश्चन मार्क. तो गाइज इसके साथ फ्रेजोग्राफी चैप्टर ख़त्म हुआ. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया है. ओके.